तो स्वाभाविक है। अब तो वो अलग होकर के सरकार बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके, और उद्धव ठाकरे की सरकार जो है एक ढंग से उन्हीं के नेतृत्व में गिरी है। वैसी हालत में मैंने पार्टी प्रमुख होने के नाते उद्धव ठाकरे के सामने कोई विकल्प तो था नहीं। उन्होंने एकनाथ शिंदे को पार्टी से बाहर जो है निकाला है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि बीजेपी का सरकार बनाकर कुछ गलत नहीं किया हमने। वो कैसे कहेंगे कि गलत किया है? अच्छा, इसके अलावा उनके पास तर्क ये है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना की सरकार रही है। पिछले बार जो है जो असेंबली का चुनाव हुआ उसमें भी मैंने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बना करके चुनाव लड़ी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर के विवाद हुआ, और इसी बीच में मैंने शरद पवार जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और फिर उद्धव ठाकरे जी ने मिल करके सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। तो उसके बाद जो है वो भले वो कहेंगे ही कि भाई हमने कोई गलत काम किया नहीं। और पहले से ही लोग तैयारी कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि साहब मैंने बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व था उस हिंदुत्व के साथ हमारा कमिटमेंट जो है बना हुआ है, उससे हम अलग नहीं हैं। और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे जो है मैंने कांग्रेस पार्टी और क्या नाम है एनसीपी के साथ सरकार बना करके बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व से अलग हुए। ये वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई इसी की है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नुपुर शर्मा को फटकार लगाया है। देखिए, उस फटकार को वापस लेने के लिए एक पिटीशन भी जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है। अब एक ढंग से कहिए तो बात जो है बहुत हद तक सही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना जो है उसके अहमियत को बढ़ा देता है। उनका ये कहना है कि पूरे देश में जो एक जहरीला माहौल बन गया है, वातावरण बन गया है, वो ये भी कह रहे हैं कि उदयपुर की जो घटना है वो उसकी वजह जो है नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया और पैगंबर साहब को अपमानित करने वाला जो बयान दिया, उससे वातावरण जो बना है उसी का परिणाम है। और उनका ये कहना है कि अकेले इन्होंने मैंने पूरे देश के वातावरण को जो है बिगाड़ दिया है। यह भी कहा कि सार्वजनिक रूप से आपको टेलीविज़न पर जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि साहब छोटे छोटे मामले में एफआईआर होता है, लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है, और आपको पुलिस ने अभी तक छूने की भी कोशिश नहीं की। तो एक बहुत बड़ा आरोप है और ये एक साफ दिखाई देता है। आप जो है अल्ट न्यूज़ के जुबेर साहब के मामले को देखिए और मामलों को देखिए। एफआईआर हुआ 2018 का जो है ट्वीट है, और उसमें जो है आपने पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद ही नहीं किया, उस सिनेमा का एक स्टिल फोटोग्राफ है जो उस ट्वीट में डाला गया था। अब पुलिस ने रिमांड पर लिया, 4-4 दिन का रिमांड जो है पुलिस को मिला। तो एक तरफ ये दिखाई दे रहा है, दूसरे तरफ जो है नुपुर शर्मा का बयान जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि पूरे देश का वातावरण जो है जहरीला हो गया, उनके खिलाफ एफआईआर होता है, उनको पुलिस छूने की हिम्मत नहीं करती है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये क्या माहौल बना हुआ है, ये देखने की बात है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि प्रधानमंत्री जी जो माने वातावरण देश के अंदर बन रहा है उस पर मौन साधे हुए हैं। एक बार उन्होंने, सब लोग कह रहे हैं कि भाई जो परिस्थिति देश के अंदर बनती जा रही है, आप एक बार बोलिए इसके बारे में, एक बार फटकार लगाइए प्रधानमंत्री के तौर पर। और ओवैसी ने जो कहा है कि भाई आप जो है मैंने 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को अलग करके आप जो है प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और उनके खिलाफ जिस तरह का वातावरण बन रहा है उसमें प्रधानमंत्री का मौन रहना जो है ये काफ़ी गंभीर बात है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश का नफरत फैलाया जा रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को तस्दीक किया है कि जिस तरह का वातावरण देश में बन रहा है, और साहब आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कहा कि प्रवक्ता पद से हटा दिया, उसका क्या मतलब होता है? प्रवक्ता पद से आपने हटा दिया और उसके बाद जो है उनको आश्वासन जो है, खुद वो उनका दावा है कि पार्टी के सभी बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं, उन लोगों ने कहा है कि मामला ठंडा हो जाएगा, फिर सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये तो वातावरण खराब सरकार की वजह से हो ही रहा है।
ये राहुल गांधी ने कहा कि ईडी ऑफिस में 5 दिन बैठाकर मेरा व्यवहार नहीं बदल सकते प्रधानमंत्री। ठीक है, ये मैंने मजबूती का परिचय उन्होंने दिया है। लगातार जो है मैंने, हमको लगता है 100 घंटा से ऊपर जो है पूछताछ हुई, और रोज जो है बैठा के 5-5 घंटा, 7-7 घंटा, 8-8 घंटा जो है पूछताछ होती रही। तो उसका मकसद यही न था कि डेमोरलाइज करके रखें। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं साहब, इसका कोई असर हमारे ऊपर बना हुआ, हम बदलने वाले नहीं हैं, हमारा जो स्टैंड है उस स्टैंड पर हम कायम रहेंगे।